हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस्पिरेंट्स में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 2023 में होने वाले बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के पहले सेट को देखने वाले हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए, वो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे कि किसका क्या आंसर होगा। और अब निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर से प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल से आने वाले हर एक अपडेट के सहित कंप्लीट मॉडल सेट और अन्य सभी चीज़ों का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो डियर स्टूडेंट, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। अगला दूसरा प्रश्न है इंडिका की रचना किसने की। तो इंडिका की रचना किसने की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज ने। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा पुराणों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी 18 पुराण है। कितने जी? 18 पुराण। अगला क्वेश्चन है सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। तो सुलह ये कुल की नीति प्रतिपादन भारत में किसने किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। सुलह ये कुल का प्रतिपादन भारत में किसने किया, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है, तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है दामिनी ये कोह क्या था। दामिनी ये कोह क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट 6ठे नंबर क्वेश्चन का भूभाग। क्या हो जाएगा? भूभाग। 6ठे का क्वेश्चन हो जाएगा भूभाग। अगला क्वेश्चन है रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वें नंबर क्वेश्चन का रैदास उनका शिष्य था, कबीर भी उनका शिष्य था, धन्ना एवं पिप्पा भी उनका शिष्य था, इसलिए इनका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 7वें नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का सी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 1939 में किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये जो डेट वाले क्वेश्चन है उनको भी आपको याद रखने हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी और किसने किया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 8 का आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो डियर स्टूडेंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये बच्चा सबको ही जानता है, आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 नंबर का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता कौन है। तो आपको पता है संथाल विद्रोह का जो नेता है वो सिद्धू कानू है। संथाल विद्रोह का नेता कौन है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा सिद्धू कानू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हु इज द लीडर ऑफ या हु वाज द लीडर ऑफ संथाली विद्रोह, तो सही जवाब हो जाएगा सिद्धू कानू। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्ध। बुद्ध के बचपन का नाम आप क्लास 6 में ही पढ़े होंगे, सिद्धार्थ इनका नाम था बुद्ध के बचपन का नाम। प्रश्न 11 का हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब और डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर बंगाल का विभाजन कब हुआ। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के पहले बंगाल भारत एक ही में थे, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 13वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग दिवस द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। किसका जन्म स्थान तलवंडी है। जन्म स्थान किसका? तलवंडी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का बी नंबर गुरु नानक का। गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, तो तलवंडी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की? 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निकोली कॉन्टी जी ने। निकोली कॉन्टी जी ने विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? आज तक आप पढ़ रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। आज आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो 16वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 17वां नंबर प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिन तक। 18 दिनों तक महाभारत का जो है युद्ध चला था। अगला प्रश्न है 18वां नंबर, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? जजिया कर एक कर था जी, तो लिखा गया हु वाज द मुगल एम्परर टू हैव लिफ्टेड द जजिया टैक्स ऑन हिंदूज। तो हिंदुओं से जजिया कर किसने हटाया? तो इनका सही जवाब हो जाएगा 18वें नंबर प्रश्न का अकबर ने। अकबर ने जजिया कर हटाया था। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? 19वें नंबर प्रश्न में कहा है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कबीर। कबीर का है उपदेश संग्रहित है किसमें? बीजक नामक एक उपन्यास है उसमें। अगला है जी, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर ए 20वें नंबर प्रश्न का। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 21वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 22वां देखते हैं, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। किसने किया था? इसके मेन लीडर कौन थे? तो सिद्धू कानू। इसके मेन लीडर कौन थे? तो सिद्धू कानू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां नंबर, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली अगर पूछे तो आपको याद होना चाहिए कि इसका प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा इनका सही जवाब हो जाएगा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो थे वो वास्को डी गामा थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23वें प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये खोज कब हुई थी? तो 1921 में खोज हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब 24वें प्रश्न का। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं जी, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौधरी रहमत अली जी ने। पाकिस्तान शब्द दिया था, ऑप्शन नंबर सी चौधरी रहमत अली ने। कई स्टूडेंट जिन्ना भी सोच लेंगे लेकिन जिन्ना नहीं दिया था। इसका जो सही जवाब होगा वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक पूछा जा रहा है, तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वो था बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। 27वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ए सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां नंबर, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया था? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया था? तो याद रखिएगा 28वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, देखिए मैं जितना भी यहाँ प्रश्न ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ मॉडल सेट का है और उम्मीद रखिए मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पे मॉडल पेपर को पूरी तरह से देखना है, 2 से 3 बार देखना है ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि अभी एक सेट जारी हुआ है, भविष्य में और भी सेट जारी होने की संभावना जताई गई है। बाकी जो सेट्स आती है उसका भी अगर आप करते हैं या फिर इस सेट से भी करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ से भी प्रश्न मिलेंगे। अगर आगे का सेट नहीं आता है तो हम खुद ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे आपके लिए, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 29वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय। ठीक है, अमुक्त मालदय नामक जो थे, अमुक्त माल्यद नामक जो ग्रंथ थे उसके लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है जी, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता में सबसे किसको कहा गया था? तो मोहनजोदड़ो को। मृत्यु का टीला या मृतकों का टीला किसे कहा गया था? मोहनजोदड़ो का। 30वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जी,
पियदस्सी, क्या लिखा गया कि पियदस्सी किस शासक को कहा गया, तो पियदस्सी किस शासक को कहा गया। 31वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अशोक को कहा गया था पियदस्सी। अगला प्रश्न है जी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य है। कौटिल्य का अलग नाम भी है, आपको पता होना चाहिए। तो कौटिल्य का जो अलग नाम क्या है वो चाणक्य है। याद रखिएगा कौटिल्य का अलग एक नाम है चाणक्य है, और इसी को विष्णुगुप्त भी कहा गया है, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा गया है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का जो है ऑप्शन चेंज करते रहेगा, कभी कौटिल्य देगा, कभी चाणक्य देगा, कभी विष्णुगुप्त देगा। तो आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है, तो कौटिल्य है, चाणक्य भी उनका अलग नाम है और विष्णुगुप्त भी उनका ही नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे, तो इनका सही जवाब हो जाएगा 33वें नंबर प्रश्न का अबुल फजल अकबरनामा के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, तो दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 1875, ऑप्शन नंबर ए, दक्कन दंगा कब नियुक्त आयोग कब नियुक्त हुआ, तो 1875 में। अगला 35वां प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 35वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन में। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो सही जवाब हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी, तो फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। 36वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता में। कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, फोर्ट विलियम की। अगला प्रश्न देखते हैं 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो 16 जो महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा 37वें नंबर का मगध। क्या हो जाएगा मगध, सर ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में है जी डी नंबर प्रश्न, इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा मगध में। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई थी उनका आरंभ, उनका जो सही डेट था वो कब था, तो याद रखिएगा 10 मई 1857 को जिसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है उसका शुरुआत हुआ था 1857 की क्रांति का 10 मई को। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे, ये क्वेश्चन आप 10th में भी पढ़े होंगे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में। कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ये था आपका हिस्ट्री के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और आपको उम्मीद है 40 के आंसर सही और सटीक मिले होंगे। दोस्तों ऐसे ही और भी सेट्स आपकी वीडियो जल्द आ रही है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, और इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो आती है आपको उनका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल सके। साथ ही अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन पर ऐड हो सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पर मैसेज भेजकर वो ऐड हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।